नमस्ते मित्रों। तो पिछले 2 वीडियो में आपने देख लिया कि कैसे बेसिक टेक्सचर पेंट हो रहा था। हम एक्सप्लोर कर रहे थे, मैं आपको जगह दिखा रहा था। मैं अभी भी बहुत एडवांस लेवल पर नहीं जा रहा, मुझे बेसिक चाहिए कि अगर मैं ऐसा बेसिक टेक्सचर बनाऊँ तो बन सकता है या नहीं। तो अब जैसे पिछली बार मैंने बताया कि मेरा टेक्सचर बहुत लो क्वालिटी दिख रहा है क्योंकि मैं पेंट कर रहा हूँ, कई जगह पर मुझे पिक्सेलेशन फेसिंग हो रही है। तो मैं इसे यहाँ पर नाम दूंगा 2K, ठीक है। ऐसे लिखता हूँ 2K, ठीक है, और इसे सेव कर देते हैं। सेव, भाई कहाँ से होगा, सेव एस, यस, यहीं पर सेव होना चाहिए। तो उसे नाम दे देते हैं 2K अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये सेव कर दिया। यहाँ से भी इसी को कॉल करते हैं, ठीक, ये वाला, फाइन। लेकिन मुझे 2K नहीं 4K में टेक्सचर पेंट करना पड़ेगा, ख़ास तौर से बॉडी को। बाकी सब आप 2K में कर सकते हैं, नो इशू। तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो मुझे ये टेक्सचर निकालना है, मुझे इसे भी निकालना पड़ेगा, मुझे बाकी सब आइसोलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर नया टेक्सचर कॉल करना है, न्यू। यहाँ लिखूँगा 4K अंडरस्कोर टेक्स अंडरस्कोर बीम सेन अंडरस्कोर बॉडी पेंट कलर, ठीक है, ये बड़ा नाम है। यहाँ पर मैं 4096 रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये मेरा टेक्सचर आ गया। ये मुझे यहाँ पर इसे कॉल करना है इमेज, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे कॉल करता हूँ 4K। अच्छा, यहाँ पर 4 नहीं लिखा था, सॉरी, 4K, ठीक है। अब ऑफ कोर्स मुझे टेक्सचर पेंट में जाना है, इतना मैं सेव कर लेता हूँ। इसे हम डुप्लीकेट नाम से सेव कर देते फिर से, हाँ सेव। यहाँ पर अब टेक्सचर पेंट ये वाला आ रहा है, मुझे यहाँ पर उसे चेंज करना है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, उसके भी पहले एक और गलती हो गई है जिसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे ये टेक्सचर को निकालना है, ठीक है। तो मैं स्कल्प मोड में आता हूँ। मुझे क्या करना है, ये जो बहुत डीप बना हुआ है उसे पहले वापस सुधारना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ठीक है, तो इसमें मैं स्मूथ रख सकता हूँ, यानी नो रैंडम। ओके, ये जो सिलेक्शंस हैं व्यू में, तो फेस सेट है, तो ये जो फेस सेट है इसमें मुझे फेस सेट विजिबल करना है। अरे यार, ये कहाँ से ऑन हो गया, हाँ। तो अब मैं देख सकता हूँ कि क्या क्या मुझे स्मूथ करना है। तो मैं कुछ चीज़ें स्मूथ कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, मुझे ये भाई थोड़ी मोटी सी चाहिए। तो ज़रूरी है हम थोड़ा एडजस्ट करें। हाँ ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, आई कैन टेक दिस। जी, यहाँ देखेंगे तो और अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा क्ले करता हूँ तो देखिए कैसा आ रहा है। मैं ये उल्टा रखता हूँ तो ये और आता है। तो देयर इज़ समथिंग बैड विद दिस, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट। तो इसलिए मैं यहाँ से ठीक है, समथिंग लाइक दिस वी कैन डू। यस, ऐसे ही कुछ। ये ठीक रहेगा। फाइन, ये भी ठीक है।
यहाँ पर मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, और उस पर मैं हल्का सा कट भी दे देता हूँ। हाँ, ये भी चाहिए हमें। देखिए, मुझे पैर नहीं दिखाने हैं, मुझे बाकी सब चीज़ें नहीं दिखानी, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा। ठीक है, अगर चाहिए तो आप इधर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो, ऐसा ही कुछ। बट ये दिखने नहीं वाला, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा। ये भी दिखने नहीं वाला, इसलिए मेहनत नहीं कर रहा। हाँ, जो चीज़ें दिखेंगी आप उस पर मेहनत कीजिए। लाइक ये सेम या सो ये डिटेल है और मुझे ये डिटेल्स ठीक लग रही है, तो मैं इसे अब थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर दूंगा। ये काफ़ी होगी। यस, तो इसमें लगता है आपको कि मुझे स्मूथ करना चाहिए, तो बेशक कीजिए। कैसे? यहाँ पर देख लिया हमने, सब ठीक है तो ओके। स्कल्प्ट ऑन बेस मेश, तो स्कल्प्ट उस पर होगा। अभी फ़िलहाल मुझे सिर्फ इतना ही देखना है। अगर एडिट करूँगा तो मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, लेकिन जब ये डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल, इन सब में ये टेक्सचर, ये डिटेल कैरी करेगा। अब मेरा काम है यहाँ पर। ठीक है, फिर से इसको इतना सेव कर देते हैं और यहाँ पर आता हूँ। मुझे बस ये हिस्सा चाहिए, तो इसे सिलेक्ट करता हूँ, डॉट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। उसके बाद डीसिलेक्ट एंड स्कल्प मोड। क्ले से मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, तो देखिए अब उसके बाद राइट, ये ऐसे आ रहा है, तो ये देखो अब अगर मैं इसमें सब डिवाइड बढ़ा दूँ, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये बहुत करेक्टली स्कल्प्ट हो पाएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ वो डिटेल है इसीलिए।
जी हाँ, ये डिटेल मैं ऐसे ही सोच रहा था, काफ़ी है। Something like this. देखिए, मैं बहुत सारी डिटेल्स नहीं बना रहा, सिर्फ इम्पोर्टेंट डिटेल्स बना रहा हूँ जो मुझे अच्छी दिखे, और मैं सिमेट्री ऑन रख रहा हूँ ताकि मेरा काम यहाँ पर सॉल्व हो जाए एक बार में। ठीक है, नाखून थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। नाइस। ब्रश छोटा करो। फाइन। ये बस कुछ लाइंस बनानी है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये सारी लाइंस मुझे बम्प मैप और इन सब चीज़ों में काम में आएगी, तो आप बेशक बनाएं। और आई एम नॉट फोकसिंग ऑन सच टेक्सचर डिटेल्स, इसलिए मैं रैंडमली जो समझ में आ रहा है वो कर रहा हूँ। अगर आपको और डिटेल में जाना तो इस इत्मीनान से इसके रेफरेंसेस ढूंढे, आप उसे बनाएं और फिर ट्राई करें। ठीक, तो इस मामले में ज़्यादा गलती ना करें। जैसे मैं कर रहा हूँ, जो गलती ही है होगी, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा इन टेक्सचर्स पर, क्योंकि हम सिर्फ सीख रहे हैं, इसलिए भले ही थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, इट्स ओके। बट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये हमने टेक्सचर्स भी बना दिए। वैसे देखा जाए तो आधा तो ये रियलिस्टिक ही हो गया, बट ठीक है, मुझे अजीब स्टाइल में चाहिए था। कुछ जगह पर शार्प फाइन एज, कुछ जगह पर थोड़ी सी डिटेल, कुछ जगह पर डीप बल्ज, एवरीथिंग थोड़ा अच्छा दिखेगा, एकदम यूनिक। यानी आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे कैसे स्कल्प्ट और कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स पर काम करना पड़ सकता है। तो सब टाइप एक ही मॉडल पर है लगभग, और मैं उसे उसके जो शार्प एज है उन्हें थोड़ा स्मूथ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ओके, तो आप ये मत सोचिए कि मैंने बना दिया और फिर वापस उसे कम कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ी सी डिटेल चाहिए थी, ये बहुत सारी हो गई है, सो इट्स ओके। ठीक है, फाइन विथ फेदर्स, तो ये कर लिया हमने। ओके, और अगर आप यहाँ देखेंगे ब्रश स्ट्रोक्स या टेक्सचर, ये सबसे हम अपना क्रिएट मतलब और ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ब्रशेस के भी तरीके हैं, स्ट्रोक्स के भी हैं, फॉल ऑफ्स भी हैं, कर्सर्स भी हैं। आपको जैसा जो चाहिए वो आप यहाँ से स्कल्पटिंग के लिए, और इसी तरीके से टेक्सचर पेंट में भी आपको वैसे ही ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर मास्क क्रिएट कर सकते हैं, यानी किसी जगह पर स्पेसिफिक मास्क बनाना है वो भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है,
तो हमने इसमें तो सिर्फ मॉडल को 4K लेवल पर रिवाइज़ किया है। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में और इसे पेंट करेंगे 4K के लेवल पे और देखते कैसा दिखता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।